भारत की पवित्र भूमि उत्तराखंड, जहां हर एक पत्थर में आस्था है, हर नदी में गंगा का स्वरूप है और जहां होते हैं देवताओं के दर्शन। चार धाम यात्रा में यमुनोत्री से गंगोत्री, फिर कठिन ट्रैक से केदारनाथ और अंत में श्री हरि विष्णु के द्वार बद्रीनाथ। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये आत्मा से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चार धाम यात्रा कैसे करें? रहने का क्या इंतजाम है? खाना कहाँ मिलेगा? क्या बुजुर्ग जा सकते हैं? सबसे सस्ता और सही तरीका क्या है? कहाँ से शुरू करें? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दूंगा चार धाम यात्रा 2025 का पूरा रोड मैप। रूट प्लानिंग से लेकर हर धाम की लोकेशन, गाड़ियों से लेकर हेलीकॉप्टर ऑप्शन तक, बजट ट्रैवल से लेकर कम खर्चे में बढ़िया होटल्स की जानकारी तक, और सबसे खास मैं आपको दिखाऊंगा अपने असली अनुभव, क्योंकि मैंने खुद इस पवित्र स्थलों की यात्रा की है। पाँव पाँव चलकर, हर मोड़ पर रुककर, हर धाम को महसूस करके। आप जानेंगे किस धाम से यात्रा शुरू करें, किस मौसम में जाए, क्या सावधानी जरूरी है, क्या मोबाइल नेटवर्क मिलता है, कौन से ऐप या सरकारी वेबसाइट आपकी मदद कर सकती है, और वो सब कुछ जो आपको पहले से जानना चाहिए ताकि आपकी यात्रा हो सके आसान, सस्ती और यादगार। तो अगर आप भी करने का सपना देख रहे हैं, चार धाम यात्रा 2025, या फिर जानना चाहते हैं इसकी हर एक जरूरी जानकारी, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस बार आप सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे, आप अनुभव करेंगे आध्यात्मिकता, रोमांच और प्रकृति की परम शांति को। ये है चार धाम यात्रा 2025 कंप्लीट गाइड एंड रियल व्लॉग एक्सपीरियंस, और मैं हूँ अक्की के व्लॉग्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलते हैं भगवानों के द्वार देवभूमि की ओर। हर किसी की चार धाम की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से, और मेरी भी यहीं से हुई। मैं अकेले मुंबई से हरिद्वार तक पहुंचा। सफर लंबा था, लेकिन इस सफर ने मुझे दो अच्छे दोस्त दे दिए जो ट्रेन में मिले, और फिर पूरे रास्ते मेरे हम सफर बन गए। फाइनली मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो, और बांद्रा टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशन से यहाँ पर पहुंचने में मुझे 1.5 दिन का समय लगा है। और जो हमारी टिकट थी वो स्लीपर क्लास की थी, जो कि मुझे 655 रुपीज में पड़ी थी, और इसकी बुकिंग मैंने 2.5 महीने पहले से ही करवा के रखी थी। हरिद्वार पहुंचते ही हमने चेक इन किया। हर की पौड़ी के पास एक शांत और सस्ता आश्रम, कृष्ण राधा आश्रम में। यहाँ का चार्ज था सिर्फ 500 पर डे, एकदम बजट फ्रेंडली और साफ सुथरा। होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े हरिद्वार की गलियों में हर की पौड़ी मार्केट की ओर। वहाँ की भीड़ भाड़, रंग बिरंगी दुकानों की रौनक, और हर कोने से आती पूजा की घंटियों की आवाज मानो रूह को शांति दे रही थी। और हाँ, वहाँ की ठंडी मलाईदार लस्सी तो भूल ही नहीं सकते, एकदम घड़े में परोसी जाती है, लाजवाब। उसके बाद हमने ट्राई की कुल्हड़ वाली गर्मा-गर्म चाय, जो थकान को चुटकियों में दूर कर देती है। एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए पवित्र गंगा नदी के किनारे। उस समय सूर्य ढल रहा था, आरती की तैयारी हो रही थी, और हमने भी उसी समय गंगा में डुबकी लगाई। कहा जाता है गंगा में एक सच्चे मन से लगाई गई डुबकी सारे पाप को धो देती है, और सच कहूँ तो उस पल कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। फाइनली हमारी डुबकी गंगा नदी में हो चुकी है, और चार धाम की यात्रा शुरुआत करने से पहले आपको इसी गंगा नदी में डुबकी लेनी होती है, तभी आपकी चार धाम की यात्रा सफल मानी जाती है। फिर हमने हिस्सा लिया हर की पौड़ी की दिव्य गंगा आरती में। सैकड़ों दीप, मंत्रोच्चार और सामने बहती गंगा, वो नजारा
बस शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आरती के बाद हमने वही लोकल मार्केट में हल्का डिनर किया और फिर वापस अपने होटल लौट गए ताकि अगले दिन ताजगी के साथ सफर शुरू कर सके। सुबह जल्दी उठकर मेरे वो दोस्त निकल गए केदारनाथ की ओर और मैंने शुरुआत की अपने 4 धाम यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री की। यमुनोत्री जाने के लिए सबसे पहले पहुंचना होता है बरकोट, तो मैंने सुबह 5 बजे की पहले बस पकड़ी हरिद्वार बस स्टैंड से और निकल पड़ा बरकोट की ओर। हरिद्वार से बरकोट की दूरी है 188 किलोमीटर और बस वाले ने हमसे लिया 380 पर पर्सन। रास्ता लंबा था, लेकिन जब आप बस की खिड़की से बाहर झांकते हो तो बस हरियाली ही हरियाली, ऊंचे पहाड़, छोटे बड़े गांव और वो पहाड़ी रास्तों का जादू, सब थकान भूल जाते हो। शाम तक मैं बरकोट पहुंच चुका था। अगर आप चाहो तो यहाँ होटल स्टे भी ले सकते हो, अच्छे रेट में होटल मिल जाते हैं। बरकोट से आगे का सफर टैक्सी से तय करना होता है, क्योंकि यमुनोत्री की यात्रा असल में शुरू होती है जानकी चट्टी से। बरकोट से जानकी चट्टी की दूरी है करीब 45 किलोमीटर की और टैक्सी वाले ने 200 रुपए पर पर्सन चार्ज किया। लगभग 2.5 से 3 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच चुके थे जानकी चट्टी। यहाँ पर भी ठहरने के लिए होटल मौजूद है और हमने भी यही किया। हमने एक रीजनेबल होटल में चेक इन किया, फिर हल्का डिनर किया और जल्दी सोने चले गए, क्योंकि जानकी चट्टी हाई एल्टीट्यूड पर है और यहाँ रात का टेम्परेचर काफी लो हो जाता है। इसलिए अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो गर्म कपड़े जरूर कैरी करें। अगली सुबह अंधेरा अभी पूरी तरह गया भी नहीं था और हम निकल पड़े सुबह 4 बजे यमुनोत्री की यात्रा पर। लेकिन याद रखिए, ट्रैक शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज होती है, यात्रा पर्ची। आपको अपना पंजीकरण करना होता है इस सरकारी वेबसाइट पर www.registrationandtouristcare.uk.gov.in। हर तारीख पर लिमिटेड यात्रियों को ही अनुमति मिलती है, इसलिए आप पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ले, वरना लास्ट मोमेंट पर स्पॉट फुल मिल सकते हैं। यमुनोत्री ट्रैक कुल 6 किलोमीटर का है, लेकिन ये 6 किलोमीटर आपको शरीर से नहीं मन से तय करना होता है। रास्ते में कहीं कहीं बर्फ भी दिखती है और साथ में बहती है यमुना नदी। हर कदम पर आपका मन एक नई शांति महसूस करता है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो यहाँ घोड़े, खच्चर, डोली या पिट्ठू की सुविधा मिलती है। 1 साइड घोड़े का किराया 1500 और दोनों साइड 2500 के करीब। डोली का किराया लगभग 8000 और पिट्ठू का 4000 दोनों साइड का। बात रेट की नहीं, बात है भावना की, और ये सुविधा वाकई मददगार साबित होता है। रास्ते में कई छोटी दुकानों से आप चाय, बिस्किट या मैगी जैसे चीजें ले सकते हैं, लेकिन हाँ, दाम थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ जरूर रखें। और क्योंकि यह हाई एल्टीट्यूड पर इलाका है, यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए रेनकोट, छाता और गर्म कपड़े हमेशा साथ रखें। 4 से 5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके थे यमुनोत्री धाम मंदिर के पास। मंदिर में दर्शन से पहले हर भक्त जाता है सूर्य कुंड। यहाँ पर प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है, जहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान की व्यवस्था है। स्नान के बाद ही भक्त माँ यमुना के दर्शन करते हैं। मंदिर में स्थापित यमुना माता की मूर्ति सफेद संगमरमर से बनी हुई है। बहुत ही शांत और दिव्य अनुभूति होती है। वहाँ खड़े होकर मंदिर की संरचना प्राचीन है, लेकिन मन को बहुत ही सुकून देने वाली। मंदिर के पीछे है माँ यमुना का उद्गम स्थान। यहीं से यमुना नदी की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ नदी
इतनी निर्मल, इतनी पवित्र लगती है कि कुछ लोग इसमें स्नान भी करते हैं और कई श्रद्धालु इसका जल बोतलों में भरकर अपने घर ले जाते हैं, मानो इस दिव्यता को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहते हो। यमुनोत्री की ये यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं थी, ये एक अनुभव था जो आत्मा तक उतर गया। अब अगला पड़ाव है गंगोत्री धाम, तो बने रहिए क्योंकि यात्रा अभी जारी है। यमुनोत्री से गंगोत्री की कुल दूरी लगभग 224 किलोमीटर है, लेकिन इस रास्ते की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई डायरेक्ट बस या टैक्सी सेवा नहीं चलती, इसलिए अधिकतर यात्री पहले यमुनोत्री से उत्तरकाशी की ओर जाते हैं, जो करीब 126 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने भी वही रास्ता अपनाया। रास्ता पूरा पहाड़ों के बीच से जाता है। हर मोड़ पर एक नई घाटी, बहती नदियाँ और बादलों के बीच से झांकती सूरज की किरणें पहाड़ों की गोद में हर मोर्चे से एक कहानी कहता है। रास्ते भर इतना अद्भुत नजारा देखने को मिला कि वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शाम होते होते हम उत्तरकाशी पहुंच गए और वही रात रुकने का निर्णय लिया। यहाँ 500 से 1000 रुपए के बजट में अच्छे होटल आसानी से मिल जाते हैं। अगली सुबह हम जल्दी उठकर बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर हमें एक बड़ी बात पता चली। गंगोत्री के लिए बस में सीट बुकिंग एक दिन पहले ही करनी होती है, और क्योंकि हम पिछले शाम को ही पहुंचे थे, सारी सीट फुल हो चुकी थी। थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन यही तो असली यात्रा का हिस्सा होता है। फिर हमें बताया गया कि बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पर टैक्सी स्टैंड है, जहां शेयर टैक्सी मिलती है। यहाँ 10 सवारियों को एक साथ लेकर टैक्सी निकलती है और प्रति व्यक्ति किराया 300 होता है। अब हम अकेले नहीं थे, यहाँ भी कुछ नए भक्तों से दोस्ती हो गई और उनके साथ ही हमने आगे की यात्रा शुरू की। टैक्सी रवाना होने से पहले कड़कड़ाती ठंड में एक गर्मा गर्म चाय पी और उस सुकून की चुस्की आज भी याद है। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी 98 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। पर यह कोई साधारण सफर नहीं था। सफर की शुरुआत होती है पहाड़ों से आती ठंडी ठंडी हवाएं चेहरा छूकर निकल जाती है, और टैक्सी की खिड़की से जब आप बाहर देखते हो तो सामने बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगल, झरने और झरनों के पार बने पुल आपको प्रकृति की गोद में ले जाते हैं। कई जगह छोटी बड़ी नदियां मिलती है जो सीधे आसमान से उतरती लगती है। कभी कभी तो लगता है मानो पूरा रास्ता देवताओं की बनाई गई कोई पेंटिंग हो। हम जैसे जैसे आगे बढ़े एक विशेष स्थान पर पहुंचे, भैरव घाटी। यह जगह गंगोत्री से लगभग 9 किलोमीटर पहले आती है और यहाँ एक प्राचीन भैरव मंदिर है। मान्यता है कि गंगोत्री मंदिर जाने से पहले भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। उनसे अनुमति लेकर ही माँ गंगा के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। भैरव बाबा के दर्शन के बाद हमने फिर से सफर शुरू किया और कुछ ही देर में गंगोत्री धाम के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। गंगोत्री पहुंचते ही सबसे पहले यात्रा पर्ची चेक की जाती है, जो आपने पहले से ऑनलाइन या ऑफलाइन बनाई होती है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी ट्रैकिंग की जरूरत नहीं होती। मंदिर सड़क के किनारे स्थित है। गेट के पास कई छोटे छोटे दुकान हैं, जहाँ गरम नाश्ता, चाय, कॉफी और पूजा सामग्री मिलती है। हल्का नाश्ता करने के बाद मैंने एक कप कॉफी ली और हम बढ़ चले गंगा मैया के दर्शन के लिए। मंदिर में प्रवेश से पहले सभी भक्त भागीरथी नदी में स्नान करते हैं। यह वही नदी है जो गौमुख ग्लेशियर से निकलती है और बाद में अलकनंदा नदी में मिलकर गंगा बनती है। इसका पानी इतना ठंडा होता है कि पहली बूंदी आत्मा को झकझोर देती है, लेकिन फिर एक सुकून भी आता है। ऐसा सुकून जो सिर्फ आस्था में ही मिलता है।
कई भक्त इस जल को बोतल में भरकर केदारनाथ मंदिर में अर्पित करते हैं, जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हमने मंदिर की ओर प्रस्थान किया, लेकिन वहाँ पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। कुछ लोग वीआईपी टिकट लेकर सीधा दर्शन कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा माँ के दर्शन के लिए इंतजार भी एक साधना है। लंबी कतार में लगे हुए लोग हर हर गंगे और जय माँ गंगा के जयकारे लगा रहे थे। कोई भजन गा रहा था, कोई धूप अगरबत्ती लेकर पूजा कर रहा था। हर चेहरा श्रद्धा से भरा था। 4 घंटे इंतजार करने के बाद हम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच चुके थे। गंगोत्री मंदिर एक सफेद पत्थर से बना भव्य मंदिर है, जिसकी स्थापना 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने की थी। यहाँ माँ गंगा की पूजा भागीरथी रूप में होती है। मंदिर में हर दिन सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे आरती होती है। आरती के समय जो दिव्यता वहाँ महसूस होती है, वह शब्दों में नहीं कही जा सकती। माँ गंगा के दर्शन करने के बाद बस एक ही एहसास था, यात्रा पूरी नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। गंगोत्री मंदिर के शांत और दिव्य वातावरण में शाम के 5 बजे बाबा भागीरथी के दर्शन के बाद अब हमारी अगली मंजिल थी बाबा केदार के द्वार। गंगोत्री से निकलते हुए हमने एक टैक्सी पकड़ी और रात 9 बजे उत्तरकाशी पहुंच गए। थकावट बहुत थी, लेकिन मन में जोश और श्रद्धा थी, क्योंकि अगला पड़ाव था शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ। सुबह सुबह हम पहुंचे उत्तरकाशी के बस स्टैंड पर, लेकिन वहां नजारा कुछ और ही था। उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं जाती, इसलिए हमने तय किया कि पहले श्रीनगर पहुंचा जाए। केदारनाथ जाने के लिए अगर आपको उत्तरकाशी से कोई बस नहीं मिलती है तो बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पर आप इस टैक्सी स्टैंड पर आ सकते हो। यहाँ से आपको श्रीनगर के लिए बस मिल जाएगी, जो कि 500 रुपीज पर पर्सन लेती है। उत्तरकाशी से श्रीनगर कुल 145 किलोमीटर की दूरी, जिसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। रास्ता सुंदर है, लेकिन घुमावदार भी। श्रीनगर पहुंचते ही हमें एक और बस लेनी पड़ी सोनप्रयाग के लिए। ₹200 प्रति व्यक्ति का टिकट और रास्ता लगभग 3 घंटे का। हम सोनप्रयाग से कुछ पहले सीतापुर में उतर गए, क्योंकि सोनप्रयाग में होटल्स बहुत महंगे थे। सीतापुर में 1500 में हमें एक बढ़िया कमरा मिल गया, साफ सस्ता और शिवमय मॉल से भरपूर। यहाँ रात बिताने के बाद सुबह सुबह हमारी केदारनाथ यात्रा की असली शुरुआत हुई। सीतापुर से सोनप्रयाग की दूरी सिर्फ 4.3 किलोमीटर है, लेकिन भीड़ इतनी थी कि पैदल ही लाइन से चलना पड़ा। करीब 1 घंटे में हम सोनप्रयाग पहुंचे। यहाँ पर लॉकर्स की सुविधा है। ₹100 में आप अपना बैग डिपॉजिट कर सकते हो। थोड़ी देर इंतजार के बाद फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हुआ और हम निकल पड़े गौरीकुंड की ओर, जहाँ से शुरू होती है केदारनाथ की पवित्र चढ़ाई। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है और ये दूरी आपको शेयर टैक्सी से तय करनी होती है। ₹50 प्रति व्यक्ति। बोलो केदारनाथ की बम बम बोले, बम बम बोले। गौरीकुंड पहुंचते ही कुछ कदम चलने के बाद आता है घोड़ा खच्चर पड़ाव, जहाँ से आप चाहो तो घोड़ा खच्चर या पालकी से यात्रा कर सकते हो। घोड़ा खच्चर 3000 से 4000 वन साइड, पालकी 7000 से 9000 और सबसे आसान हेलीकॉप्टर सेवा जो फाटा, सिरसी या गुप्तकाशी से चलती है। लेकिन हम निकले थे पैदल 19 किलोमीटर की तपस्या पर बाबा केदार के दरबार तक। गौरीकुंड से चलते हुए लगभग 2 घंटे में पहला पड़ाव आता है जंगल चट्टी। यहाँ हमने हल्का नाश्ता किया, मैगी और कॉफी, क्योंकि आगे का रास्ता और भी कठिन था। 6 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे रामबाड़ा,
जहां सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है। यहाँ से घोड़े और पैदल यात्रियों के रास्ते अलग हो जाते हैं। मंदाकिनी नदी पर बना पुल पार करने के बाद चढ़ाई और कठिन हो जाती है। रामबाड़ा से आगे का ट्रैक हाई एल्टीट्यूड वाला है। बुजुर्ग यात्रियों के लिए यहीं से घोड़ा या पिट्ठू बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। लगभग 3 किलोमीटर बाद दिखता है पहला ग्लेशियर और बर्फ से ढकी पहाड़ियां। सांसें फूलती है, लेकिन श्रद्धा हमें आगे बढ़ाती है। करीब 19 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे रुद्र पॉइंट। यहाँ से आगे चढ़ाई खत्म हो जाती है और केदारनाथ मंदिर मात्र 1.5 किलोमीटर रह जाता है। रुद्र पॉइंट से चलकर GMVN और स्वर्ग रोहिणी कॉटेज, नंदी कॉम्प्लेक्स जैसे स्टे पॉइंट्स दिखते हैं। अगर बुकिंग फुल हो तो यहाँ पर छोटे टेंट्स 500 से 1000 में मिल जाते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली सुबह 4 बजे उठकर हमने गर्मा गर्म कॉफी पी और ठंडी हवा के बीच केदारनाथ मंदिर की ओर निकले। मंदिर में दर्शन के लिए पहले टोकन लेना होता है, रजिस्ट्रेशन दिखाकर। लाइन लंबी थी, लेकिन हर कोई हर हर महादेव के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहा था। 7 घंटे बाद फाइनली हमें बाबा केदार के दर्शन हुए। शब्द नहीं है इस पल को बयां करने के लिए, बस आंखें नम थी और मन शांत। दर्शन के बाद हम पहुंचे मंदिर के पीछे भीमशिला की ओर। 2013 में आई भीषण त्रासदी के समय इसी भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की थी। 5 मिनट की दूरी पर है आदि शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा, जिन्होंने 8वीं सदी में 4 धाम यात्रा की नींव रखी थी। अब बारी थी भैरवनाथ जी के दर्शन की। मंदिर परिसर से दाई और एक पुल पार करके थोड़ी चढ़ाई के बाद भैरव बाबा का मंदिर आता है। कहा जाता है जब केदारनाथ मंदिर बंद होता है तब बाबा भैरवनाथ इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसके बाद हमने दर्शन किए रेटस कुंड के। यह एक रहस्यमय कुंड है जहां जय भोले बोलते ही पानी में बुलबुले उठते हैं। यह चमत्कार अपने आप में ही अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही तो है आस्था की शक्ति। अब समय था लौटने का। 19 किलोमीटर की उतराई में भी 6 से 7 घंटे लगते हैं। अगर रात हो जाए तो सोनप्रयाग में ही 300 रुपए में डॉर्मेट्री स्टे उपलब्ध है, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केदारनाथ की ये यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं, ये एक साधना थी, एक अनुभव था जो शब्दों में नहीं समा सकता। हर थकावट, हर आंसू बाबा के दर्शन से मोक्ष बन गया। सुबह के 4 बजे गर्मा गर्म कड़क कॉफी की चुस्की के साथ हमने एक नया अध्याय शुरू किया। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक की 220 किलोमीटर लंबी और रोमांच यात्रा बस स्टैंड सोनप्रयाग से थोड़ी दूरी पर है और सुबह की पहली बस ही पकड़ ली। 720 किराया, लेकिन नजारे अनमोल। हर मोड़ पर गाड़ी, हर पहाड़ एक नया अनुभव था। हरे भरे जंगल, घाटियां में बसे छोटे बड़े गांव और वो शांत लेकिन विशाल हिमालय, मानो प्रकृति हमें थामे हुए चल रही थी। रास्ते में हम पहुंचे जोशीमठ, एक ऐसा पड़ाव जहां से बद्रीनाथ के बंद होने पर भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है। यह आध्यात्मिकता और प्रकृति का अद्भुत संगम है। करीब 12 घंटे के सफर के बाद हम आखिरकार पहुंच चुके थे बद्रीनाथ धाम। लेकिन मंदिर के दर्शन से पहले एक परंपरा निभाना जरूरी था। तब तक कुंड में स्नान। यह कुंड प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है। माना जाता है इसमें स्नान करने से शरीर ही नहीं आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। और फिर वो क्षण आया जिसके लिए दिल महीनों से इंतजार कर रहा था। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन 3300 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे बसा यह धाम 4 धामों में से एक प्रमुख तीर्थ है। मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनारायण को समर्पित है और इसका इतिहास 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी से जुड़ता है। कहते हैं
यहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और लक्ष्मी जी ने उन्हें ठंड से बचने के लिए बद्री वृक्ष का रूप लिया था। तभी से इसे कहा जाता है बद्रीनाथ। मंदिर की रंग बिरंगी वास्तुकला, शालिग्राम से बनी ध्यान मग्न मूर्ति और नीलकंठ पर्वत की पृष्ठभूमि, हर चीज बस यही कहती है तुम यहाँ सिर्फ यात्रा करने नहीं, कुछ महसूस करने आए हो। मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने खुलता है, मई से नवंबर तक, और सबसे अच्छा समय होता है मई से जून या फिर सितंबर से अक्टूबर। दर्शन में करीब 4 घंटे लगे और हर मिनट हर सेकंड जैसे रूह को स्पर्श कर गया। बाहर निकले तो वहां गर्मा गर्म मलाईदार दूध मिल रहा था। बद्रीनाथ की यात्रा में यह छोटा सा पल भी यादगार बन जाता है। रात को मैं ठहरा महाराष्ट्र हॉस्टल में। 500 रुपए का चार्ज था, लेकिन इतनी ठंड रात में वो कमरा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगा। अगली सुबह मैंने भारत के प्रथम गांव माना विलेज की ओर रुख किया। जहां धरती खत्म होती है वहां से भारत की आत्मा शुरू होती है। माना गांव के हर कोने को एक्सप्लोर किया। भीम पुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा और फिर ट्रैक करते हुए पहुंचा वसुधारा वाटरफॉल, जहां हर बूंद मानो कह रही हो यही है जीवन की असली शांति। अगर आप माना विलेज की मेरी पूरी जर्नी देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे अब तक 9 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। और बस इसी के साथ 4 धाम यात्रा की यह अद्भुत, पवित्र और रोमांच से भरी कहानी यहीं पर पूरी होती है। यमुनोत्री की शुरुआत से लेकर गंगोत्री, फिर केदारनाथ की कठिन चढ़ाई और अब बद्रीनाथ की दिव्यता तक, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की शुद्धि का अनुभव था। हर मोड़ पर हमने सिर्फ रास्ते नहीं नापे, हमने खुद को जाना। अगर इस यात्रा ने आपके मन को छू लिया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ यात्राएं अकेले नहीं, सभी के साथ मिलकर पूरी होती है। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई मंजिल, एक नई कहानी और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय केदार, हर हर गंगे, जय मां यमुना।